हाथों में गोला लेने वाले इस शख्स का नाम जैद शेख है। पेशे से इंजीनियर हैं और इस गोला की इजाद इन्होंने ही की है। इसका नाम ऑटो फायर प्रोटेक्शन है। इसकी खासियत ये है कि किसी भी तरह कहीं भी अगर आग लग जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है और फिर पलक झपकते ही इसमें धमाका हो जाता है और फिर ये धमाका आग पर काबू पा लेता है। इसके लिए महज कुछ सेकंड ही लगते हैं। आइए इस नन्हे से गोले के कारनामे खुद देखते हैं। ये एक तो सिर्फ आग ही नहीं बुझाता है, बल्कि ये जो हमारी कुदरत है ये उसको भी बचाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने डाला है वो एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो कि किसी और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में नहीं होता है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर दूसरे यूज़ करने पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हमारी मदर नेचर को तकलीफ हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटो फायर प्रोटेक्शन ईजाद करने वाले शख्स जैद शेख ने बताया कि मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में रोज़ाना आग की वारदातें होती रहती हैं और इसमें जानी और माली नुकसान भी होता है। इस ख्याल ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने इस पर मेहनत की और आखिरकार इसे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। आग लग जाने के बाद न जाने कितने लोगों की जिंदगियां ये गोला बचा सकता है। इस ख्याल को लेकर उन्होंने इस पर तजुर्बा करना शुरू कर दिया और फिर इन्होंने लंबी मशक्क़त के बाद इस पर कामयाबी हासिल की। गोले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कोई भी बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान होता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेक इन इंडिया है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हिंदुस्तान में बनाई गई है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल भी ज़ोरों शोर से शुरू हो गया है। एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है। ये हम लोगों ने एक कॉमन आदमी जिसको आग किस तरह से बुझाई जाती है पता नहीं होता है, उसकी सोच को लेकर के हम लोगों ने इसको बनाया है। मतलब इसको छोटी बूढ़ी औरत, छोटा बच्चा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुअज्जिद जैद शेख की इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम से हुई है और उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम मुंबई के साबू सिद्दीक टेक्निकल कॉलेज से हासिल की है। साल 2002 में उनकी काबिलियत को देखते हुए कैंपस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन अमेरिका में हो गया, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क ना जाकर हिंदुस्तान में ही रहकर अपनी काबिलियत का ना सिर्फ लोहा मनवाया बल्कि अपनी इस ईजाद से लोगों को हैरत में डाल दिया। जैद शेख का कहना है कि वो जो भी कुछ हैं वो इस मुल्क की बदौलत हैं, इसलिए ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क में रहकर आवाम की खिदमत करें। मुंबई से ही टीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।